अस्सलामुअलैकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए एज़ यूजुअल। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें हम चलते हैं आज अपनी एक्सरसाइज पे। जो आज की एक्सरसाइज है वो है हमारी के पॉइंट जो हैं अलाइनमेंट के ऊपर क्यों ऐड की जाती हैं, ठीक है, उनके क्या फ़ायदे हैं, ठीक है, और उनकी क्या वजूहात होती हैं। जो है अलाइनमेंट के ऊपर या एडिंग पॉइंट्स टू अलाइनमेंट इन सिविल 3 रेफर टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड इंसर्टिंग न्यू पॉइंट्स। ठीक है, किसी भी अलाइनमेंट के ऊपर अगर आपने पॉइंट्स क्रिएट करने हैं, पॉइंट्स बनाने हैं अलॉन्ग अलाइनमेंट इन ऑटोडेस्क सिविल 3D, तो हम जो है पॉइंट इंसर्ट करते हैं ताकि हो सकता है उन पॉइंट के ज़रिए से हम कोई और फीचर जो है क्रिएट करना चाह रहे हों। अलाइनमेंट इज़ अ सीरीज़ ऑफ कनेक्टेड पॉइंट। ये तो तारीफ होगी अलाइनमेंट की, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एडिंग पॉइंट टू अलाइनमेंट इन सिविल 3D इन्वॉल्व, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जब आप कोई भी पॉइंट्स या पॉइंट ऐड कर रहे होते हैं अलाइनमेंट के अंदर। सिलेक्टिंग द अलाइनमेंट, सबसे पहले अलाइनमेंट को आप सिलेक्ट करती हैं। चूजिंग द मेथड टू ऐड पॉइंट्स, ठीक है, उसके बाद जो है आप, जैसे मैंने आगे जाके आपको बताऊंगा कि आप पॉइंट्स का जो टूल बार होता है उसको इस्तेमाल करके किस तरह से सेटिंग चेंज करके आप सारी जो है कैरी कर सकती हैं और अपनी सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं या जारी जो रिकमेंडेशंस हैं उनको पूरा करके उसके बाद जो है आप जो है पॉइंट्स लगाएंगे। स्पेसिफाई द लोकेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द न्यू पॉइंट, यानी फिर उसके बाद स्पेसिफाई करती हैं, आप बताती हैं कि कहाँ पे आपने पॉइंट्स लगाने हैं, ठीक है, या एलिवेशन है या डिस्क्रिप्शन है। सो फिर उसके बाद जो है पॉइंट को आप इंसर्ट करती हैं। ये तो हो गया पॉइंट को आप इंसर्ट करने का तरीका। उसके बाद हमको पॉइंट्स हमें क्यों चाहिए होती हैं, ठीक है, हमें पॉइंट इसलिए चाहिए होते हैं कि एक्यूरेट डिज़ाइन हो। एडिंग पॉइंट इंश्योर एक्यूरेसी representation of the design allowing for precise calculation and analysis। एक तो ये पॉइंट हो गया। डिटेलिंग, ठीक है, पॉइंट प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द अलाइनमेंट एनेबलिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड विजुअलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट हो गया ज्योमेट्री कंट्रोल, ठीक है, ज्योमेट्री को हम कंट्रोल करते हैं। पॉइंट्स हेल्प कंट्रोल द अलाइनमेंट ज्योमेट्री एनेबलिंग मॉडिफिकेशन एंड एडजस्टमेंट। उसके बाद चौथा पॉइंट है फीचर रिप्रेजेंटेशन, पॉइंट रिप्रेजेंटिंग एग्जिस्टिंग फीचर्स, ठीक है। फर्स्ट करें आपके पास यूटिलिटी पोल आ रहा है, मैन पोल आ रहा है और प्रपोज डिज़ाइन एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद डाटा मैनेजमेंट में पॉइंट स्टोर वैल्यूएबल डाटा, पॉइंट के अंदर वैल्यूएबल डाटा भी होता है, ठीक है, जिसमें कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, एलिवेशन होता है, डिस्क्रिप्शन होती है फॉर एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, फॉर करें कि आपने एनालिसिस करने हैं या रिपोर्ट बनानी है तो उसके अंदर आपको ये डाटा भी काम आ सकता है। कोलैबोरेशन पॉइंट फैसिलिटेट कोलैबोरेशन बाय प्रोवाइडिंग ए कॉमन रेफरेंस फॉर स्टेक होल्डर, यानी कि जो सारे मिलकर जो काम कर रहे होते हैं स्टेक होल्डर्स, उनके लिए जो है कॉमन जो है पॉइंट फैसिलिटेट कोलैबोरेशन बाय प्रोवाइडिंग ए कॉमन रेफरेंस पॉइंट, यानी आपके लिए कॉमन रेफरेंस पॉइंट होता है जिससे आप जो है कोलैबोरेशन कर सकते हैं। कैलकुलेटिंग एंड एनालिस्ट पॉइंट्स एनेबल कैलकुलेशन, ठीक है, यानी आपकी जो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं या एनालिसिस निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स आपको हेल्प करता है कैलकुलेशन के अंदर, जैसे स्लोप हो गया, कर्वेचर हो गया, एनालिसिस हो गया, वो निकाल रहे हैं आप, ये साइड डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ट्रेन का काम कर रहे हैं। उसके बाद जो है आठवां पॉइंट आपका होगा विजुअलाइजेशन पॉइंट इन्हांस विजुअलाइजेशन मेकिंग इट ईजी टू अंडरस्टैंड और कम्युनिकेट द डिज़ाइन, ठीक है। तो पॉइंट आपको ये भी इस चीज़ में भी हेल्प कर रहे होते हैं कि आपका डिज़ाइन जो आसानी से आपको समझ आ जाए और पता लग जाए कहाँ कहाँ आपके पॉइंट्स लगे हुए हैं, क्या क्या उनके अंदर इंफॉर्मेशन आपके पास। उसके बाद अगली चीज़ आगे, दिस प्रोसेस कॉमनली यूज इन वेरियस टास्क, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। क्रिएटिंग न्यू डिज़ाइन पॉइंट्स, फॉर कर आपने कोई नए पॉइंट्स जो है लाइन के ऊपर लगाने, अलाइनमेंट के ऊपर लगाने हैं, तो वो नए डिज़ाइन के लिए आप पॉइंट्स मार्क कर सकते हैं। एडिंग एग्जिस्टिंग फीचर्स, ठीक है, फर्ज करें आपके पास कोई यूटिलिटी पोल थे या एग्जिस्टिंग फीचर यहाँ पे आ रहा था, तो उसको मार्क करने के लिए आप पॉइंट्स लगा सकते हैं। मॉडिफाइंग दी अलाइनमेंट ज्योमेट्री, अगर आपने अलाइनमेंट की ज्योमेट्री को मॉडिफाई करना है तो वो आप उसको चेंज कर सकते हैं। अपडेटिंग द डिज़ाइन टू रिफ्लेक्ट चेंजेस इन द प्रोजेक्ट, और आप जो प्रोजेक्ट का जो डिज़ाइन होता है उसको अपडेट करने के लिए ताकि नए चेंजेस सामने आ सकें, उसके लिए ये जो है इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये होगी आपकी बेसिकली तारीफ के अलाइनमेंट जो होती क्या है और उसके बाद अलाइनमेंट पर पॉइंट्स क्यों लगाए जाते हैं। अलाइनमेंट के बारे में तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, लेकिन ये जो एक्सरसाइज है बेसिकली ये है आपकी कि आपके जो पॉइंट्स हैं उनका क्या मकसद होता है, उनको क्यों जो है लगाया जाता है आपके जो है अलाइनमेंट के ऊपर, ठीक है।
तो हैं उनके ऊपर जो है पॉइंट कैसे मार्क किए जाते हैं, ठीक है, या एडिंग पॉइंट्स टू द अलाइनमेंट, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है किस तरह से मार्क किए जाते हैं, ठीक है। पॉइंट मार्क करने के लिए सबसे पहले तो हम ये कर सकते हैं कि कुछ हमारी जो सेटिंग्स है वो हमने जो है सेटिंग्स अपनी सही करनी है, ठीक है। यहाँ पे गए और यहाँ पे जाके आपने ना पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। पॉइंट में आप क्रिएशन टूल में चले गए, क्रिएशन टूल में आपके पास क्रिएशन टूल का टूल बार आ जाएगा, ठीक है। उसको आप बेशक थोड़ा सा बड़ा कर लें, यहाँ से जो है इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और इसे यहाँ से जाके थोड़ा सा इसको बड़ा कर लें, ठीक है। ये देखें जैसे ये बड़ा हो गया। उसके बाद ना आप जो है पॉइंट क्रिएशन टूल में चले जाएं और पॉइंट क्रिएशन टूल में जहाँ पे, क्योंकि मेरे पास पॉइंट के एलिवेशन नहीं है तो मैं यहाँ पे जाके ये नन कर दूंगा, ठीक है। मेरे पास क्योंकि पॉइंट के एलिवेशन है ही नहीं है, तो जब मेरे पास पॉइंट के एलिवेशन नहीं है तो मैं यहाँ पे इसको जाके नन कर दूंगा ताकि ये जो है मुझे ये पूछे ना, ठीक है। उसके बाद पॉइंट फॉर डिस्क्रिप्शन जो है उसके अंदर ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट यानी जो भी अलाइनमेंट आ रही है उसके ऑटोमेटिकली उससे अपने जो भी पॉइंट्स के नाम है वो एक्सट्रैक्ट कर ले और उस तरह से उनके जो नाम वगैरह वो उनको लिख दे, ठीक है। उसके बाद नीचे चले जाएं पॉइंट आइडेंटिटी में। पॉइंट आइडेंटिटी में आप चले जाएंगे तो यहाँ पे आप जाके देखेंगे कि यहाँ पे नंबर जो है ना पॉइंट का जो सबसे ऊपर वाली पहली ऑप्शन है पॉइंट नंबर, यहाँ पे कोई नंबर दे दें, ठीक है, कोई आखिर वाला या कोई नंबर आप दे दें, ठीक है। और उसके बाद ना इसको ओके कर दें, ठीक है। अच्छा, इसको आपने छोटा कर दिया और इसके बाद ना आप यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे देखें आपके पास स्टेशन ऑप्शन लगा सकते हैं, डायरेक्ट डिवाइड अलाइनमेंट कर सकते हैं, मेजर अलाइनमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम जो है पॉइंट्स लगाना चाहते हैं अलाइनमेंट के ऊपर, ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स के ऊपर, ज्योमेट्री पॉइंट्स के ऊपर, तो हमने ये वाली सिलेक्शन जो है हमने कर ली। और उसके बाद हमने ये वाली अलाइनमेंट सेलेक्ट कर ली, ठीक है। ये वाली अलाइनमेंट सेलेक्ट करके जो है हमारे पास स्टार्टिंग स्टेशन एलिवेशन आपके पास आ रहा है, आप एंटर कर दें यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद जो है दूसरा भी एंटर कर दें, ठीक है। तो वो एक स्टार्ट पूछ रहा था और एंड पूछ रहा था, तो आप देखें आपके पास ना, आप देखेंगे आपके पास ना सारे पॉइंट्स आ गए हैं, ठीक है। और एक इसने 4000 से शुरू किया और उससे इतना उसने नंबर लगा दिया और उसके बाद जो उसका रोड का नाम है और स्टेशन है वो भी साथ उसने लगा दिया। तो ये खुद ही क्योंकि हमने जाके वहाँ पे सेटिंग में कहा था कि जो डिस्क्रिप्शन आप अलाइनमेंट से खुद ही पिक कर लो और पॉइंट नंबर हमने खुद दे दिया था, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली वहाँ से सिलेक्शन सिलेक्शन है सारी उसने ले ली और उसके बाद जो है सारे पॉइंट जो है मार्क कर दिए, ठीक है, यहाँ के यहाँ। तो ये था आज का लेसन कि किस तरह से आप पॉइंट्स मार्क कर सकते हैं किसी भी अलाइनमेंट के ऊपर। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी और ज़रूर शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। तो अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।